लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। अदबी शख्सियात के सन विलादत और सन वफ़ात, मुस्तनद सन विलादत सन वफ़ात को लिए हुए एक वीडियो हमने पेश की थी, जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 था और ये दूसरा और आखिरी पार्ट है उस वीडियो का। लाज़िमन देखिए, अगर आप 4 सवालों से, हर शख्सियत के बारे में 4 सवाल जो मुमकिन तौर पर पूछे जा सकते हैं कि भाई कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब इनका इंतकाल हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ। तो अगर इन 4 सवालात से आप बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको याद हों, तो फिर इस वीडियो को देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मीराची तक हमने बात की थी और सैफुद्दीन सैफ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है। एक जगह मिलता है कि बात बदल देता है, तो मुझे रंग ज़्यादा जगहों पर मैंने पढ़ा है। सैफ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं, बात है ही नहीं। मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं लोगों के जो उन्हें मुनफरिद बनाते हैं। ठीक है जी। सैफुद्दीन सैफ की विलादत हुई 1922 को अमृतसर में, 1922 अमृतसर में, और इंतकाल 1993 लाहौर में। अदा जाफ़री का पहला नाम क्या था? विलादत हुई है इनकी 1924 को बदायून में, 1924 को और 2015 को कराची में इनका इंतकाल हुआ है। एहसान दानिश, शायर मज़दूर एहसान दानिश की विलादत हुई है 1914 में, मुजफ्फरनगर में। इंतकाल हुआ 1982 यानी 1982 में लाहौर में। साहिर लुधियानवी, मेरे पसंदीदा शायरों में से एक नाम साहिर का। साहिर की नज़में पढ़िए, आपको लगेगा कि हमारा माशरा उन नज़मों में सांस ले रहा है। ठीक है जी। तो बेहतरीन नज़्म नगार थे। तो साहिर लुधियानवी 1921 को लुधियाना में पैदा हुए, 1921 को लाहौर में पैदा हुए और इंतकाल हुआ 1980 को बम्बई में, 1980 को बम्बई में साहिर का इंतकाल हुआ। ये नगमा नगार भी थे और ऐसे नगमा नगार थे जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के अलावा अदबी दुनिया ने भी कबूल किया, वरना अदबी दुनिया की ये रवायत नहीं, वो फिल्म से मुंसलिक लोगों को बहैसियत अदीब जगह नहीं देते या वैसी नहीं देते जैसी देनी चाहिए, लेकिन साहिर को मिली। नून मीम राशिद 1910 में गुजरांवाला में पैदा हुए, यानी 1910 को, और इंतकाल हुआ 1975 को इंग्लैंड में। जॉन एलिया में भी क्या क्या शेर है जी। मैं भी बड़ा अजीब हूँ, क्या है, कैसे इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये शेर ज़रा दुरुस्त करके भेजिए भाई इनबॉक्स में। तो जॉन साहब कब पैदा हुए जी? 1931 को पैदा हुए, 1931 को अमरोहा में, और इंतकाल हुआ 2002। ठीक है जी, कराची में। हसरत मोहानी है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। तो विलादत हुई है 1881 को मुहान में, तभी ये हसरत मोहानी के नाम से, फजलुल हसन नाम था असल, मशहूर है। और 1951 को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। इब्ने इंशा 1927 को जालंधर में पैदा हुए और कराची में इंतकाल हुआ 1978 को। मिर्ज़ा अदीब ड्रामा निगार थे, आदमजी एवार्ड याफ्ता ड्रामा निगार थे। 1914 को लाहौर में पैदा हुए, 1914 को, और 1914 को पैदा हुए और 1999 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ 1999 को। राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी 1915 को लाहौर में पैदा हुए, 1915 को, और 1984 को इनका इंतकाल हुआ बम्बई में। शौकत सिद्दीकी जांगलूस और खुदा की बस्ती नावलों के खालिक शौकत सिद्दीकी लखनऊ में पैदा हुए 1923 को।
1923 को पैदा हुए और इंतकाल हुआ 2006 को, 2006 को कराची में। अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें के हवाले से अब्दुल्ला हुसैन का नाम आता है। रात, कैद और इस तरह ये भी किताबें उनकी हैं। 1929 को ये रावलपिंडी में पैदा हुए, 1929 को रावलपिंडी में पैदा हुए और 2015 को इनका इंतकाल हुआ लाहौर में। इंतज़ार हुसैन, इनकी विलादत हुई है 1925 को यूपी दुबई में और वफ़ात हुई है 2016 को लाहौर में। ठीक है जी, 2016 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है। शम्सुर रहमान फ़ारूकी, इनकी वफ़ात की ख़बर जिसने सुनी वो पूरा दिन मेरा उदास गुज़रा, बड़ा अफसोस हुआ, बल्कि हर उस शख्स को अफसोस हुआ, दुख हुआ जो उर्दू अदब से प्यार करता था, उर्दू तनकीद से प्यार करता था। तो शम्सुर रहमान फ़ारूकी पैदा हुए थे 1935 को आज़मगढ़ में। इनका इंतकाल हुआ 2020 को इलाहाबाद में। जमीला हाशमी तलाश बहारां, 1929 को गोजरा में ये पैदा हुई और 1988 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। खदीजा मस्तूर पैदा हुई हैं जी 1927 को बलसा में, यानी 1927 को, और 1982 को इनका इंतकाल हुआ है लाहौर में। उपेंद्र नाथ अश्क अफसाना नगार थे, मंटो के दोस्त थे, कृष्ण चंद्र के दोस्त थे। 1910 को लाहौर में पैदा हुए। 1910 को जालंधर में पैदा हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1996 को इनका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी, विलादत इनकी हुई 1890 को मुरादाबाद में, वफ़ात हुई है 1960 को गोंडे में। तो 1960 में इंतकाल हुआ और 1890 में ये पैदा हुए। नासिर काज़मी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो नासिर काज़मी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। विलादत हुई है जी इनकी 1925 को। अच्छा ये देखिए, इंतज़ार हुसैन भी 1925 को पैदा हुए, नासिर भी 1925 को पैदा हुए और ये बहुत गहरे दोस्त हैं इनकी। आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ इंतज़ार हुसैन साहब की, यादों के 50 साल। ठीक है जी, तो इस किताब में इन्होंने, समझें कि आधी किताब से ज़ायद सफ़ात जो हैं वो नासिर के साथ के वाक़यात पर मबनी है। तो इंतज़ार हुसैन और नासिर साहब आपस में गहरे दोस्त थे। तो पैदा भी इत्तफाक से 1925 वो साल है जब दोनों पैदा हुए। 1972 को लाहौर में इंतकाल हुआ नासिर काज़मी का। ठीक है जी। हबीब जालिब विलादत हुई है 1928 को होशियारपुर में। 1928 को होशियारपुर में विलादत हुई, वफ़ात हुई 1993 को लाहौर में। मैं जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप तक मालूमात पहुँचे। लेकिन ये वाली जो वीडियो है, मैं फिर कहूँगा ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, और जिसने बनाई है मेरी नज़र से वैसी वीडियो नहीं गुजरी। अगर आपकी नज़र से गुजरी है तो कमेंट्स में मुझे बताइए आप, ताकि मैं भी देखूँ कि और किस ने इतनी मेहनत की है। ठीक है, मैंने तो बहुत की है जी। तो चलें देखें जी। कतील शफ़ाई साहब 1919 को 1919 को हरिपुर हज़ारा में पैदा हुए, इंतकाल हुआ 2001 में। 2001 में लाहौर में इंतकाल हुआ। ये भी नगमा निगार थे। जो हैसियत, जो अहमियत फ़िल्म नगरी में साहिर को हासिल थी, हिंदुस्तानी फ़िल्म नगरी में वही अहमियत, वही हैसियत कतील शफ़ाई को पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में हासिल थी। अच्छा, कुदरतुल्लाह शाह 1919 को गिलगित में पैदा हुए और इंतकाल हुआ 1986 को। कहाँ? लाहौर में। तो 1980
1906 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर के तौर पर मशहूर हैं। 1844 में 1844 को मीरठ में पैदा हुए और 1917 को मीरठ में इंतकाल हुआ, यानी 1917 को। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी विलादत 1992, 1892 को जौनपुर में इनकी पैदाइश हुई और वफ़ात हुई 1977 1977 को अलीगढ़ में। अलीगढ़ कॉलेज से इनका वास्ता था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, जिन्हें उर्दू का पहला खाका निगार कहा जाता है, पैदा हुए हैं 1883 को दिल्ली में 1883 और इंतकाल हुआ है 1947 को हैदराबाद में। वीडियो अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है। बलवंत सिंह 1921 को गुजरांवाला में पैदा हुए और 1986 को इलाहाबाद में इंतकाल हुआ। इंशाअल्लाह खान इंशा, मैंने आपसे कहा था कि दौर और इस हवाले की कोई भी तरतीब नहीं रखी गई। जो जो नाम जब जब कंफर्म हुआ हमने उसको लिस्ट में, इस फहरिस्त में शुमार कर लिया। तभी 66 नंबर पर बलवंत सिंह है तो 67 नंबर पर जो है वो इंशाअल्लाह खान इंशा है। अच्छा, मुर्शिदाबाद में ये पैदा हुए हैं जी 1760 को और 1817 को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ है। मीर अनीस, मरसिए का सबसे बड़ा नाम। मीर अनीस 1803 को फैज़ाबाद में पैदा हुए, वफ़ात हुई है जी 1874 को लखनऊ में। 1874 को लखनऊ में। मिर्ज़ा दबीर उनके हम असर, उनसे मुकाबला रहता था लेकिन प्यार भी बड़ा करते थे अनीस से। 1803 को दिल्ली में पैदा हुए 1803 और इंतकाल हुआ 1875 को लखनऊ में 1875 को। चंद माह का, गालिबन 3 माह का फ़र्क था दोनों में। दोनों के इंतकाल में पैदा भी एक ही साल हुए थे 1803 को। बहादुर शाह ज़फ़र, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। तो जी ये बहादुर शाह ज़फ़र हैं। बहादुर नाम का हिस्सा है तो खैर अब क्या करें, बहादुर तो कहना ही पड़ेगा। चलें जी, बहादुर शाह ज़फ़र साहब 1775 को दिल्ली में पैदा हुए, 1775 को और इंतकाल हुआ 1862 को। ठीक है जी, रंगून में 1862 को रंगून में इंतकाल हुआ, जहाँ इन्हें कैद किया गया था। अख्तर शीरानी, शायर रोमान, विलादत 1905 1905 को टोंक में और इंतकाल 1948 को 1948 को लाहौर में इंतकाल हुआ। सज्जाद ज़हीर 1905 को लखनऊ में पैदा हुए, 1905 को और 1973 को काज़िक्स्तान, जी हाँ काज़िक्स्तान में इनका इंतकाल हुआ। सज्जाद ज़हीर किस तहरीक के हवाले से मशहूर हैं, ज़रा बताइएगा कमेंट्स में। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब पैदा हुए हैं 1930 1930 को इलाहाबाद में और इंतकाल हुआ कराची में 1970 यानी 1970 को। फ़ानी बताए उन्हें, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। ये फ़ानी साहब का शेर था। इस्लाम नगर में पैदा हुए 1879 को और 1941 को हैदराबाद दक्कन में इंतकाल हुआ। इब्ने सफ़ी का असल नाम क्या है, ज़रा बताइए कमेंट्स में। 1928 को इलाहाबाद में पैदा हुए और 1980 को कराची में इंतकाल हुआ। कब पैदा हुए? 1928 को। इंतकाल कब हुआ? 1980 को। सबसे बड़े जासूसी नावल निगार थे। राहत इंदौरी, हिंदुस्तानी शोरा जिन्होंने शोहरत हासिल की, उनमें राहत साहब का नाम बड़ा अहम है। इनका ये पैदा हुए थे 1950 को, 1950 को। कहाँ पर पैदा हुए? इंदौर में, और इंतकाल हुआ इंदौर में ही 2020 को, 2020 को। और इनका इंतकाल भी गालिबन कोरोना के बायस ही हुआ था, जैसे शम्स रहमान फारूकी साहब का हुआ था।
जमीलुद्दीन आली पैदा हुए हैं 1926 को दिल्ली में। इंतकाल हुआ है 2015 को कराची में। मुख्तार मसूद, सफ़र नसीब और आवाज़ दोस्त, बड़ी अच्छी किताब इनकी। तो ये पैदा हुए हैं 1926 को सियालकोट में। इंतकाल हुआ है 2017 को। 2017 को लाहौर में। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, विलादत 1923 को टोंक में पैदा हुए हैं और इनका इंतकाल हुआ है कराची में 2018 को। मुमताज़ मुफ्ती की किताबें आपने पढ़ी होंगी। अलख नगरी, उससे पहले आपने अलीपुर का एली, जब मैंने ये किताब पढ़ने के लिए ली थी तो पहले तो मैं ज़ख़ामत देखकर डर गया कि अच्छा ये कौन पूरी करेगा ये पूरी मुकम्मल किताब, लेकिन यकीन जानिए मुमताज़ मुफ्ती साहब ने उसमें वो अंदाज़, वो उसलूब इख्तियार किया है और कहानी की बुनत कुछ ऐसे है। और ये बाद में पता चला कि ये कहानी दर हकीकत उनकी अपनी कहानी है, जो कि अलख नगरी में उन्होंने एक तरह से एतराफ़ भी किया कि मैं छुपाने में नाकाम हुआ। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती का सन विलादत मौजू है। तो 1905 को ये पैदा हुए बटाला में और इंतकाल हुआ 1995 को इस्लामाबाद में। 1995 को इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ। क़ुर्रतुल-ऐन हैदर बेटी थी सजाद हैदर यलदरम की। विलादत हुई है 1927 को अलीगढ़ में। इंतकाल हुआ है 2007 को दिल्ली में। इम्तियाज़ अली ताज ड्रामा अनारकली की वजह से शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। और भी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो ठहरी वो होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट या कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी तहरीर जो अमर कर दे। तो इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली उर्दू अदब में अहमियत का हामिल है। तो ये पैदा हुए थे सन 1900 में लाहौर में। इंतकाल हुआ 1970 में लाहौर में। कहते हैं इनका कत्ल किया गया। मज़ीद तारीख़ को देखिए, पढ़िए, ताकि आपको दुरुस्त मालूमात मिल सके। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, अब मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, लिहाजा मैं हवाला आपको नहीं दे रहा। पतरस बुखारी मज़ाह निगार थे, सफ़रनामा निगार थे। ठीक है, तो 1898 को पेशावर में ये पैदा हुए हैं और 1958 को न्यूयॉर्क में इनका इंतकाल हुआ है। कौमी तराने के खालिक जनाब अबुल असर हफ़ीज़ जालंधरी पैदा हुए जालंधर में। इंतकाल हुआ लाहौर में। कब पैदा हुए हैं? ये भी सन 1900 में पैदा हुए हैं और इंतकाल हुआ है 1982 को। 1982 को इनका इंतकाल हुआ। लाहौर में पैदा हुए, जालंधर में। क्यों मशहूर हैं कि इनका लिखा हुआ तराना पाकिस्तान का कौमी तराना है। और तो ये वो साहब हैं जिनका तराना सुनते 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 शायरी किसी और की आपने पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो, इनकी शायरी पढ़कर आप बड़े हुए हैं। यानी कि आप स्कूल में असेंबली में तो होते थे, तो वहाँ पर हफ़ीज़ जालंधरी का लिखा हुआ तराना हम सुनते थे। तो यूँ कह सकते हैं कि इनकी शायरी सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। पैदा हुए जी 1911 को। 1911 को नारवाल सियालकोट में। इंतकाल हुआ 1984 को लाहौर में। 1984 को लाहौर में इंतकाल हुआ। आखिर में एक नोट आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ़ मुहक़्क़ीन ने अदबी शख्सियात के मुख्तलिफ़ सन विलादत और सन वफ़ात तहरीर किए हैं जिनमें इख्तलाफ पाया जाता है, जो बात हम पहले ही कर चुके हैं। मज़कूरा बाला शुअरा और नस्र निगारों के वो अहद तहरीर किए गए हैं जिन पर ज़्यादातर मुहक़्क़ीन का इत्तफ़ाक़ है।
तो जी ये फिर से बात कहूँगा कि ये जो आपने सने विलादत और सने इंतकाल का सुना, अपने पास चाहें तो आप नोट्स की शक्ल में महफूज कीजिए। तो ये वो सन हैं जो अक्सर किताबों में मुझे देखने को मिले, मैंने कंफर्म किया। ये मेरी तहकीक के मुताबिक तमाम चीज़ें आप तक पहुँची। आप भी साहिब बसीरत हैं, आप भी तहकीक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके काम आई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि आपके इल्म में इजाफ़े का सबब बनी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। और साथ-साथ वीडियो मुकम्मल ऑनलाइन देखना ना भूलिए। और सबसे अहम बात, अपना कमेंट लाज़मी कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।